ये कहानी है जब मैं 2-3 साल का था। तो कुछ लोग कहेंगे कि इतना छोटा था तो सब कुछ याद कैसे है? हाँ, सब कुछ तो याद नहीं था। कुछ मम्मी से सुना, कुछ पापा से, कुछ नाना, कुछ नानी, कुछ मामा और सबसे। तो एक इवेंट बाय इवेंट एक पिक्चर क्रिएट हुई माइंड में और वह मैं आपके सामने रखता हूँ। तो एक किस्सा है गर्मियों का। हम अपनी नानी के घर गए हुए थे, मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा सा डॉग। पमेरियन डॉग था वैसे तो, मगर अगर अपने वाली पे आ जाए तो जर्मन शेफर्ड को भी नहीं छोड़ता था। उसका नाम था जिमी। तो हम अपनी नानी घर गए हुए हैं और वहाँ पूरी नानी का घर तो तुम अब मतलब बात करते ही एक चीज़ ध्यान में आती है, कहानियाँ, किस्से। और जो भी बचपन में बेस्ट टाइम रहा था उनमें से एक कोना नानी के घर का ही था। तो हाँ, सबके सबके अपने अपने एक्सपीरियंस। वो क्रेज़ नानी के घर जाने का, वो घूमना फिरना, वो मतलब अ, राजा महाराजा वाली फीलिंग। बेसिकली आपको हर कोई पैम्पर कर रहा है, आपको हर कोई कुछ कुछ खाने की चीज़ ला रहा है, आपको हर कोई घुमाने लेके जा रहा है। मतलब कोई कोई बात ही नहीं है किसी, मतलब इमोशंस की अमीरी, बेसिकली यादों की अमीरी आप बटोरते हो वहाँ पे जाके। और उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। खैर, तो वहीं मेरे साथ भी सेम चल रहा था। नानी के घर गया हुआ था और मेरे तो वहाँ 3 मामा थे, एक मौसी थी, नाना नानी मम्मी के अलावा, जो मुझे पैम्पर दिन रात करते थे। जिसका जितना मतलब लगा लो कि एक बंदा कर रहा है, दूसरा फिर ख़त्म करता है, दूसरा फिर स्टार्ट करता है, तीसरा ख़त्म, चौथा स्टार्ट। तो 24/7 मतलब मुझे लगता है कि सोते सोते भी मैं किसी कोई ना कोई मुझे पैम्पर कर रहा होगा। ऐसे रहता था। तो ठीक है, मैं कुछ एक चीज़ मांग रहा हूँ, मुझे 2-3 चीज़ मिल रही हैं। मतलब वो रहता है ना नानी के घर का बिल्कुल एक पेट। अ, तो क्या हुआ, एक दिन की बात थी। मतलब मैंने वैसे ही बहुत कुछ अटरम-पटरम खाया हुआ था और मन नहीं था खाने का। अब ये दोपहर का टाइम था। मतलब वहाँ पे ये सीन था कि मतलब खरबूजे, आम, तरबूज तो इस तरह से आया करते थे, मतलब थोक के भाव में, और उनको कूलर में ठंडा किया जाता था और उसके बाद बैठ के खाया जाता था। मतलब मतलब इस तरह का जो कल्चर अपना था। और फिर था कि मैंने अटरम-पटरम बहुत खा लिया है उस दिन और खाने का मन था नहीं। दोपहर का टाइम हो गया था, खाना खा रहे हैं तो मुझसे पूछ रहे हैं कि "चीनू बेटा रोटी, आओ बेटा रोटी खा लो"। मैं इधर-उधर खेल रहा हूँ अपना, कभी कोई खिलौने के साथ तो कभी छोटी साइकिल के साथ साइकिल चला रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। चलो जी, ठीक है जी। और नहीं खाना है, उनको लगा अभी खा लेगा, अभी खा लेगा। जब 3-4 बार मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे पकड़ा और बिठाया कि भाई रोटी खा। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैं तो नहीं खाऊँगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ खा रखा है। उनको लगा कि ये जान करके मना कर रहा है ताकि इसे कुछ और खाने को दिया जाए, यू नो। बट मेरा था कि नहीं, मैंने ऑलरेडी खा रखा है, मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ। तो जो कम्युनिकेशन गैप हुआ इसकी वजह से कहानी शुरू हुई। और वो ये था कि उनमें से किसी एक शख्स ने, शायद मम्मी रही होंगी मुझे लगता है, आंखों आंखों में इशारा कर दिया है मामा को कि भैया इसको कुछ डरा। मतलब बच्चे को कुछ ना चीज़ वो मान रहा हो तो अक्सर आज भी, मतलब 20-25 साल पहले भी और 20 से 25 साल बाद भी सेम मिट्टिक रही जाएगी। डरा के बनाओ उसको कैसे ना कैसे। तो बस वो डर अलग अलग हो सकता है, तरीका अलग अलग हो सकता है। मतलब उसका मेन मोटिव एक ही रहेगा, बच्चे को डराओ और फिर उससे चीज़ मनवाओ। ठीक है, चलो जी। और वो इशारा हो गया उनकी आंखों आंखों में और सब चुप हो गए कि चलो ठीक है, नहीं खा रहा तो कोई बात नहीं बेटा, नहीं खा रहा कोई बात नहीं बेटा, नहीं खा रहा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं राजा बेटा, कोई नहीं। मैं कहा पता नहीं भाई सारे इतनी जल्दी क्यों मान गए, कुछ ना कुछ रहा होगा, मैंने सही में से इतनी जल्दी कन्विंस कर लिया होगा। तो ठीक है भाई, मैं अपना खेल रहा हूँ। उतनी देर में मतलब क्या था, मेरे घर का स्ट्रक्चर समझाता हूँ नानी के घर का थोड़ा सा, तभी तुम रिलेट कर पाओगे। एंट्री गेट है, 3 या 4 फुट का गेट है। गेट के अंदर से लेफ्ट के अंदर एक वॉशरूम है और सीधा जाओगे तो एक गैलरी बनती है। गैलरी के अंदर से लेफ्ट आप एक रूम निकलता है जो कि ड्राइंग रूम बोलते हैं इसको हम, बैठक। उस ड्राइंग रूम को क्रॉस करोगे, एक बड़ा सा आंगन है, बहुत बड़ा आंगन, और उस आंगन में से आपका एक मेन रूम निकलता है, अगला रूम। ठीक है, उसी के अंदर से छोटा एक रूम निकलता है और आंगन के अंदर ही रसोई है आपकी। ओपन रसोई तो नहीं होती थी उस टाइम शायद, हाँ रसोई थी। ओपन आंगन हुआ करते थे, आजकल ओपन रसोइयाँ हुआ करती हैं। खैर, तो आंगन में बैठे थे हम और आंगन में बैठे हैं, मेरा मुंह अपने रसोई की तरफ है, मैं देख रहा हूँ बढ़िया रोटियां बन रही हैं पर मुझे खानी नहीं है। आज तक कच क्या रोटी खाने से, आज तक कुछ और खाएंगे बाद में, मन में तो चल रहा है। चलो, तो पीछे से ठक ठक की आवाज़ आ रही है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, ड्राइंग रूम के आगे सामने से गैलरी के अंदर से कोई तो एक इंसान कंबल ओढ़ के, आंखों में चश्मा लगा हुआ काला, मुंह पे रुमाल बांधा हुआ,
कंबल को यहाँ पूरा ढका हुआ है, हाथ में एक लाठी ली हुई है। कंबल मतलब ठक ठक करता करता कुछ नहीं बोल रहा है, बस ठक ठक करता चलता आया। थोड़ी और करीब आया तो जोर से बोलता है, कहाँ है? सुना है यहाँ एक लड़का रहता है छोटा सा, जो खाना खाने से मना करता है, तरह तरह की शरारतें, तरह तरह के बहाने बनाता है। कहाँ है आखिर वो? मैं उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। उसे भी तो समझ में आए कि ऐसा करने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। तो मेरी मम्मी कहती, नहीं नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, चीनू भी करनी है, अभी कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। मैं मम्मी को बिल्कुल मतलब ऐसे दुबक के घुस गया अंदर, मतलब पता ही नहीं चल रहा मैं हूँ क्या नहीं हूँ, इतने डर के मारे। तो वो बोल दिया उन्होंने, नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं है। तो वो चला गया मुड़ के। भाई मैंने कहा, वाह मम्मी, मायके के अंदर ससुराल वालों को तुमने साथ दे दिया, वाह यार, मतलब डेयरिंग आदमी हो तुम तो, डेयरिंग मतलब डेयरिंग मम्मी हो रखी हो। मतलब ठीक है भाई, मैं थोड़ा थोड़ा सहमा भी हुआ था, मगर ये पूछ लिया मैंने सहमे सहम, मम्मी ये कौन था? तो मम्मी समझा रही है, बेटा ये घोंचू बाबा हैं, ये मोहल्ले में रहते हैं, हर मोहल्ले में एक बाबा होते हैं। जो बच्चा खाना नहीं खाता है या शरारत करता है या मम्मी पापा की बात नहीं मानता है, तो उसे घोंचू बाबा उठा के ले जाते हैं और 1 हफ्ते बाद छोड़ते हैं। मैंने कहा, अच्छा क्या करते हैं 1 हफ्ते? वो तो बेटा बच्चे ही बताएंगे जो गए हैं। मैंने कहा, कौन गए हैं? ये तो घोंचू बाबा नहीं बता सकते हैं, बुलाओ उनको। नहीं नहीं मम्मी, नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। मैं देख रहा हूँ अपने पमेरियन हमारे जिमी को कि भाई ये क्या, घर में एक साधु बाबा घुस आए, तेरे मालिक को मतलब ऐसे कुछ कुछ धमकियां देके चले गए, और तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा था? है मतलब पूछ ला रहा है बैठा बैठा, जुबान से है कर रहा है, क्या मतलब है तेरा? गया पीछे पीछे लाड करता करता, मुझे लगता है जैसे बड़ा भाई उसका वो घोंचू बाबा। चलो जी, चला गया भाई। और मुझसे कहने लगे कि हाँ बेटा रोटी खाएगा? हाँ बिल्कुल खाऊंगा। मैंने कब मना किया? 1 खिलाओगी? मैं 3 खाऊंगा आज तो। मान गया पापा भाई, पर दिल में गुदगुद हो रहा है भाई, ऐसे कैसे जल्दी जल्दी मान गया। मैंने कहा ठीक है, मैं एक शर्त पे रोटी खाऊंगा, पहली रोटी मैं गाय को खिलाऊंगा और उसके बाद मैं खाऊंगा भैया, एक ही शर्त है अपनी। तो कह रहे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कर ले ऐसी तेरी पूरी कर ले। मैंने अपनी साइकिल उठाई, एक रोटी साइकिल के आगे कैरियल, मतलब एक कैरियल बोल दो या फिर उसको, फिर एक छोटा सा बॉक्स बना होता था बच्चों का, उसमें एक रोटी रखी और चलाते चलाते ट्रक 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 करते आंगन से निकला गैलरी में। उस गैलरी से होता हुआ अपने मेन गेट पे पहुंच गया। मेन गेट पे जाके साइकिल अपना पार्क की, उतरा भैया स्टाइल में और चला गया। एक्चुअली वो घोंचू बाबा कोई नहीं था, मेरे बिल्लू मामा थे, और वो अपना भेस वेस बदल के आए थे। मुझे डरा के वापस अपना ड्राइंग रूम में चले गए, अंदर से बंद कर लिया, और हमारा जिमी भी उसके पीछे चला गया उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो तो पहचान गया था। कुत्ते तो खुशबू से पहचानते हैं, ये अब पता लगा। उस टाइम पहचान वो चुका था, हालांकि बता नहीं पा रहा था मुझे, बस वो चला गया उसके पीछे, उनके पीछे वो अपना कपड़े बड़े चेंज करने लग गए। उधर मम्मी नानी और मासी तीनों लगी बातों में। समझ रहे हो तुम, बातों में, औरतों की बातें, वो भी मम्मी की बातें मायके में जाके, मतलब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए इनकी बातें ना खत्म होए, बस इतनी सी होती है इनकी बातें। चलो भाई, मैं रुका, उतरा गेट से, आपा देख रहे हैं लेफ्ट में, आपा देख रहे हैं राइट में, डूड बने कोई गाय माता आए रोटी खाएं, में आशीर्वाद दें। यही क्या करते थे हम अपने हिसार में, जब पापा मम्मी के साथ रोटी खिलाने जाते थे। कोई नहीं आ रही है गाय, है ही नहीं, लग रहा है कि मतलब नानी के घर के आसपास तो गाय नहीं है, अकाल पड़ा है गाय का। आजकल देख लो हर घर के आगे 5-5 गायें खड़ी हैं। खैर वो भी एक वक्त था जब गायें गौशाला में ज़्यादा रहती थी। तो भाई अब क्या हुआ कि मैंने अपना देखा लेफ्ट राइट, कोई नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे एक छोटी गाय या छोटा सा जानवर एक चलता आ रहा है, मुझे लगा गाय होगी, क्योंकि हमें सिखाया गया था गाय के क्या होते हैं, 4 पैर 1 पूंछ, तो उसकी भी थी। हालांकि वो गाय नहीं थी, वो सूरनी थी, अपने 2 बच्चे लेके ठुमक ठुमक के चलती आ रही है। मुझे नहीं पता क्या चीज़ है वो, मुझे लगा कि गाय ही होगी, बोनी गाय, छोटी गाय। चलो जी, आ रही है, आती आ रही पास। मैंने कहा आओ आओ आओ, नहीं आई भाई। मैंने कहा आओ आओ आओ, नहीं आई भाई। आओ आओ आओ, रोटी खाओ खाओ खाओ, कुछ नहीं भाई, कोई मतलब ही नहीं है इतना करने। तो गाय तो हमारे घर तो आ जाया करती थी, यहाँ की गाय पता नहीं कैसी हैं। तो ऐसे केस में कई बार मेरे पापा में क्या करते थे, गाय के पास जाके उनके सर पे माथे पे हाथ फेर के और उनके मुंह में रोटी डाल देते थे और वो खा लेती थी। तो मैं पूछता भी था ये क्या कर रहे हो? तो कह रहे बेटा ये गाय माता आशीर्वाद दे रही हैं। माता सहलाता था मैं उनका, और वो ऐसे ऐसे करती थी, आशीर्वाद दे रही हैं, ऐसे रोटी हाथ से दे खिला देता था मैं उनको। तो मेरे को लगा शायद यहाँ भी यही करना पड़ेगा भाई। मैं गया भागता भागता उस सूरनी के पास, सूरनी के माथे पे हाथ फेरने लगा। सूरनी भाई एकदम से मतलब एक अजीब सा मोड में आ गई, भाई ये क्या,
इस लड़के को क्या हो गया, आज तक मेरे पास तो कोई नहीं आया, इतने कीचड़ में भरी हुई हूँ मैं, मतलब इतनी पास भी आके माथे पे हाथ फेर रहा है। भाई इन सब की चीज़ की अपने अपने को आदत नहीं है भाई, हटा हाथ। वो ऐसे ऐसे कर रही है, मुझे लगा आशीर्वाद दे रही है। मैंने भाई रोटी ली, मैंने कहा आओ आओ आओ, खाओ खाओ खाओ। भाई खिला दी मैंने, उसकी मुँह डाल दी। वो भाई इसके लिए तो वो तैयार ही नहीं थी, वो एकदम से डिफेंसिव मोड में आई और उसने मतलब रोटी तो खाई खाई, क्योंकि साथ दो बच्चे थे, उसे नहीं पता कि मैं तो मतलब आशीर्वाद लेने आया था। उसने भाई श्राप सा दे दिया भाई, पकड़ ली एकदम से मेरा मतलब हाथ पकड़ लिया और करने लग गई। मैं कहा भाई इसको क्या हो गया भाई। तो मतलब जैसे ही उसने ऐसे किया, मैं चिल्लाया जोर की, मैं जोर की चिल्लाया। मेरे को लगा मम्मी 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 मम्मी, मतलब चाहे आप बच्चे हो चाहे बूढ़े हो जाओ, जब फटती है तो मतलब आप डर लगता है तो आप मम्मी याद आती है आपकी। मम्मी मम्मी कर रहा भाई मैं, और भाई कोई नहीं आ रहा। वो बातों में मस्त हो रही हैं, हमारा जिमी भाई अंदर कमरे में बंद हो रखा है। तुम्हारा भाई भाई सूरनी के और मतलब जकड़ जकड़ लिया सूरनी ने उसको। तो भाई क्या हुआ, जितनी देर से मैं हाथ निकाल पाता उतनी फास्ट से उसने अपना दांत बीच लिया, मतलब दांतों से बीच लिया मेरे हाथ को। तो भाई मतलब चिल्ला रहा हूँ भाई तुम्हारा, जितना जोर की चिल्ला रहा है वो और डर रही है, मतलब उसको लग रहा है कि मैं अटैकिंग मोड में आ रहा हूँ, जबकि मेरा तो ये डरने वाला और डरने वाला मोड हो रखा था। उसने भाई और जोर से मेरा हाथ दबाया और अपनी गर्दन हिलाने लगी। उसके बाद उसने वो किया, मतलब मुझे घसीटने लगी। घसीटते घसीटते मैं उसके मतलब मैं ज़मीन पे घसीटता चला जा रहा हूँ और मुझे घसीटती जा रही है मुंह से अपने, और मुझे घसीटते घसीटते 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर तक ले गई। चौथे घर में लगाओ कि एक दुकान थी अनिल अंकल की, वहाँ से हम टॉफ़ीज़ लिया करते थे। मामा नाना ने मतलब वहाँ पे खाता खुलवा रखा था, बच्चे जाते थे, हमारे को अलाउड था कि भाई 4 से 5 टॉफ़ी ले सकते हो आप एक दिन की। हम जाते थे, अनिल अंकल उठ के स्पेशल टॉफ़ी देने आते थे। भाई उसकी दुकान के आगे मैं घसीटता हुआ जा रहा हूँ भाई, इज्जत की नहीं कर दी भाई, हाथ की तो चल बाद में देखेंगे। घुमा घुमा तक गया भाई। मैं भाई जोर के चिल्ला रहा हूँ मम्मी मम्मी मम्मी। शायद तब तक दरवाज़ा खुला, 20 से 30 सेकंड लगे थे इस चीज़ को, और भागता हुआ आया भाई, भागता हुआ आया जिमी भाई। उसके अंदर का मतलब पता नहीं शेर जाग गया था, सफ़ेद शेर निकल के आया भाई। भागता भागता भौंक रहा है, उसको भौंक रहा है। और हमारी जो मतलब ये कमीनी सूरनी है वो और डर रही है, मतलब उसने मेरा हाथ को मतलब जितनी जोर से जकड़ सकती है उससे डबल जोर लगा दिया, और खींचने में भी और तेज जोर लगा दिया। मतलब मैं रोक रहा हूँ, वो खींच रही है, और हमारा जो जिमी है उसको भौंक रहा है, उसको पंजे मार रहा है, मतलब ये सीन चल रहा है। तो अनिल अंकल की दुकान मतलब एक कॉर्नर पे थी, वहां तक मुझे घसीटा उसने और लेफ्ट लिया। टी पॉइंट था उस बनता था अनिल अंकल की दुकान पे, उसने लेफ्ट ले लिया। लेफ्ट लेते ही जैसे मैंने देखा सामने से मेरे नाना जी आ रहे हैं स्कूटर पर बैठते हुए। भाई ऐसा लग रहा था मतलब बाहुबली जी आ गए मेरी ज़िंदगी में मुझे बचाने के लिए। मतलब उन्होंने जैसे ही, एक चिता स्कूटर था उनका, अपने बाल वाल आगे से है नहीं उनके, और मतलब पूरा मूछे मूछे रखी हुई थी, आ रहे हैं चलते चलते। आते ही उन्होंने स्कूटर गया फेंका साइड में, भाई कोई स्टैंड नहीं कुछ नहीं, चेतक स्कूटर था, जाके गिरा साइड में। भागते भागते आए, तेज सूरनी को लाते, तेज सूरनी को लाते, तेज सूरनी को लाते। भाई जोर जोर की, छोड़ मेरे चीनू को, छोड़ मेरे चीनू को। भाई चीनू तो सूरनी के नीचे घुसा पड़ा है, कुछ समझ आ नहीं रहा चीनू को। चीनू जो रोए जा रहा है बस जोर जोर की, जोर जोर की। अभी तक तो क्या था, अभी तक तो मैं डरा हुआ था। जैसे ही अपना बंदा, अपने घर का बंदा आता है ना, तो बच्चा रोने लग जाता है जोर जोर की, भैया अब गया, अब मतलब रोने लग जाता है वो, पता नहीं क्या ही फीलिंग होती है उसकी। ठीक है। और जैसे ही मालिक आता है तो कुत्ता और शेर बन जाता है। तो भाई ये उसको काटने लग गया, उसकी पूंछ के ऊपर, उसकी पूंछ पे काट रहा है, उसको काट रहा है भाई। और ये नाना मेरे को खींच रहे हैं, छोड़ छोड़। इतने में भाई मैंने देखा थोड़ी साइड में, मेरी मम्मी हाथ में सोटा लेके, एक ही झलक दिखी थी मेरे को, मतलब एक कदम में 3 छलांग मारती हुई, मतलब एक कदम में 3-4 कदम का जो डिस्टेंस है क्रॉस करती हुई उछल उछल के आई, और दे सोटे दे थापी उस सूरनी का। मतलब जो उन्होंने बनाया ना, उसके बच्चे तो छोड़ के भाग ही चुके थे। अब सूरनी चाह रही है कि मैं छोड़ दूं इसको, मगर छोड़ नहीं पा रही, उल्टा हो रहा है, मतलब पता नहीं मेरा हाथ कहाँ फंस गया उसके अंदर। मतलब वो उसने मुंह खोल भी लिया है, तब भी नहीं निकल पा रहा है। मतलब उसने उसने मतलब अपने अपने आप को सरेंडर अब उसने कर दिया कि मुझे छोड़ दो भाई, 3-3 चीज लगी पड़ी हैं, समझ रहे हो। मैं तो उसके नीचे, नाना लाते मार रहे हैं और अपना जिमी उसको काट रहा है। ठीक है, मम्मी थापियां थापियां दे सोटे, उसकी कपड़ा धुलाई कर रही है, धोबी घाट में आ रखा है उसका। मतलब वो, मैं अब वो छोड़ना चाह रही है और अब छोड़ नहीं पा रही बेचारी। तो मेरे नाना ने जोर की झटका मारे खींचा और मैं निकला। जैसे ही निकला, और तब मेरा हाथ जो है पूरा खून से लथपथ, पूरा खून से लथपथ। तो मम्मी और नाना ने चोरनी को छोड़ा, ठीक है, आखिरी थापी उसके मारी दे के, और जिमी उसको 1-2 किलोमीटर तक भागता भागता काटता काटता छोड़ के आया। उसके भी लगने चाहिए 14 टीके पेट में, कमीनी सूरनी के। तुम्हारा भाई सड़क पे गिरा पड़ा है, हाथ का मतलब हाथ से खून की गंगा बह रही है। ठीक है, नाना ने फटाफट उठाया और फटाफट स्कूटर खड़ा किया, मुझे बीच में बिठाया, मम्मी को बिठाया और फटाफट ले गए हॉस्पिटल। ठीक है जी।
हॉस्पिटल गए हैं, पीछे से पूरा परिवार वहाँ पहुँचा है। तुम्हारे भाई को डॉक्टर शायद थोड़ा सा समझदार मिल गया था, उसने फटाफट फर्स्ट एड अच्छी तरह से दी और मेरे को मतलब एनेस्थीसिया दिया। भाई तुम्हारा गया सो, अब तक जो रो रहा था दे दे के, और जब उठा तो एक पट्टी बंधी हुई थी हाथ पे। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे ही है, छोटा मोटा ऐसे ही है, कोई बात नहीं बेटा, बच्चे ही हो गया, बच्चे वो हो गया, बच्चे को टोफे खिला रहे हैं, बच्चे को दर्द हो रहा है, कुछ कुछ रुलाया जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। 2 दिन बाद जब पट्टी खुली तब मैंने देखा भाई, सूरनी मेरी उंगली खा चुकी थी। ये हाल कर दिया मेरी उंगली का, ठीक है। ऊपर से कट गई और डॉक्टर साहब ने इसको टोपी पहना दी, ऐसे टोपी पहना दी उंगली को। ठीक है भाई, टोपी पहना दी, सूरनी मुझे टोपी पहना गई, डॉक्टर ने मेरी उंगली को टोपी पहना दी, तो मतलब हो गया। तो बस फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद मतलब भी कुछ ट्रीटमेंट चला कुछ टाइम तक, इंजेक्शंस लगे और पता नहीं क्या क्या, इसको इसको मतलब ठीक किया गया। और फिर जो है, मैं एक दिन अपना बाहर खड़ा करके, वहाँ पे फिर एक सूरनी आई और मैं डरने लगा उससे, डरने लगा, रोने लगा बार बार। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कई बार हुआ, ठीक है। तो फिर मेरे मामा ने मुझे उठाया एक दिन, डंडा लेके आए और सूरने की जो कम्बल कुटाई की मैंने, जो कम्बल कुटाई की, जब तक मेरा रोना मेरे हंसने में नहीं कन्वर्ट हो गया तब तक मैंने उसको मारा, ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस वापस आए। वो भी ज़रूरी था, वरना मैं ऐसे डरता रहता पूरी ज़िंदगी। तो बस फिर कुछ इस तरह से ये ख़त्म हुआ किस्सा। और वही है बेसिकली, सीखना चाहो बहुत कुछ है, वरना बस ऐसे ही है।